क्या बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतर जाएंगे? क्या विजय कुमार सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर दरकिनार किया है, साइड किया है? बिहार की राजनीति में वो आरएसएस का चेहरा विजय कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा, वो विजय कुमार सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करते हुए नजर आए और आज भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। लेकिन क्या लंबे समय तक विजय कुमार सिन्हा बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेंगे? ऐसे कई बड़े सवाल विजय कुमार सिन्हा को लेकर उठ रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा घटाकर बीजेपी ने अपने संगठन के भीतर एक नए सवाल को जन्म दे दिया है। क्या नीतीश कुमार के दबाव में बनी सरकार और नीतीश कुमार के गुस्से के शिकार तो नहीं हुए हैं विजय कुमार सिन्हा? इसके पीछे दो बड़े कारण नजर आते हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, दूसरी नीतीश कुमार के द्वारा लिया गया बदला। दरअसल कई सवाल हैं। इन सवालों के बीच में ये कहा जा रहा है कि क्या विजय कुमार सिन्हा का आक्रामक तेवर भी उनके कद के विरुद्ध खड़ा हो गया है? सवाल तो ये भी उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी को अब स्वर्ण वोटरों की जरूरत नहीं है, इसलिए विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार किया गया? पहले उप मुख्यमंत्री का पद छीना गया, अब सुरक्षा में कटौती की गई है। कई संकेत भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इस बीच में ये भी माना जा रहा है कि बिहार में अभी और खेल होना बाकी है। सुरक्षा व्यवस्था में कमी से बवाल। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, यानी कि सुरक्षा पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को नहीं दी गई थी, लेकिन अब जैसे ही वो जेडीयू का हिस्सा बन गए हैं, उनको सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। निशांत कुमार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है, तो वहीं राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की सुरक्षा को Z+ से घटाकर Z कर दी जाती है, जिसको लेकर गृह विभाग सफाई भी पेश करता है। गृह विभाग की तरफ से कहा जाता है सफाई में कि पद के अनुकूल ही सुरक्षा दी जाती है। अब चूंकि वे उप मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए सिर्फ Z मिलेगा, Z+ सुरक्षा नहीं मिलेगी। लेकिन सरकार की इन नीतियों को एक वर्ग बदले की कार्यवाही मान रहा है। कहा जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने विजय कुमार सिन्हा पर एक्शन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी वजह पुरानी चीज से जोड़कर देखा जा रहा है, पुराने किस्से से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार सिन्हा की बनती नहीं थी। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ये सरकार पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में बनाई गई है। इस वजह से उप मुख्यमंत्री रहे विजय कुमार सिन्हा को डिमोट करने का फैसला भारतीय जनता पार्टी ने लिया। चर्चा में सीएम और विजय सिन्हा विवाद भी। राज्य सरकार के इस रवैये के बाद बीजेपी गलियारों में सीएम और तब विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा विवाद भी एक बार फिर चर्चाओं में आ गया। यह समय मार्च 2022 का था, जब एक डीएसपी के सवाल पर सीएम रहे नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा आमने सामने आ गए थे। तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालीन स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर जमकर बरसे थे। जब नीतीश उखड़ गए थे विजय सिन्हा, मार्च 15 की तारीख थी, साल 2022 का वो दिन था। देखिए, सदन की कार्यवाही चल रही थी। भाजपा के सदस्यों ने लखीसराय से जुड़े डीएसपी का मामला उठाया था। नीतीश कुमार उस दिन अपने चैम्बर में बैठकर टीवी पर सदन की कार्यवाही देख रहे थे, लेकिन टीवी पर देखने के बाद सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। हंगामा देखकर वे अचानक वहां से उठ जाते हैं और सदन पहुंच जाते हैं। नीतीश कुमार को देखा गया तो वो गुस्से में लाल नजर आए थे। उन्होंने आपे से बाहर होकर स्पीकर विजय कुमार सिन्हा की तरफ बहुत जोर से कहा, क्या सदन चलाने का ये तरीका है? जांच के दायरे में आने वाले मामले को सदन में क्यों पेश किया जा रहा है? क्या सदन को पुलिस की जांच रिपोर्ट मांगने का अधिकार नहीं है? जांच रिपोर्ट मांगना न्यायपालिका का क्षेत्राधिकार है, संविधान पढ़ी। तब विजय कुमार सिन्हा पर नीतीश कुमार भड़क गए थे। सदन के अंदर जहां दो चेहरे थे और दोनों चेहरे आमने सामने थे, और यही एक बड़ी वजह निकली थी। सदन में पसरी थी खामोशी। सदन में नीतीश कुमार के इस रूप को देख सभी सदस्य हैरत में पड़ गए थे।
मामला और भी ज्यादा उलझ गया था। स्पीकर के अपमान का सवाल उठ गया था। लेकिन उधर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा भी पीछे नहीं हटे, बल्कि नीतीश कुमार के सामने अड़े रहे। ये सीन ऐसा था कि विपक्ष ने इसमें घी डालने का काम किया और विपक्ष ने इसे आसन का अपमान माना। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने 18 मार्च 2022 को इस मामले में एक्शन लिया। लखीसराय के डीएसपी रंजन कुमार को हटाकर उनकी जगह सैयद इमरान मसूद को वहां तैनात कर दिया। मामला सुलझाने की कोशिश नीतीश कुमार ने की, क्योंकि विपक्ष इसमें आग के अंदर घी डालने जैसा काम कर रहा था। लेकिन इन दोनों के रवैये ने साबित कर दिया था कि ये लड़ाई वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली है। तभी आज जाकर इसका परिणाम भी देखा गया, जब उप मुख्यमंत्री और सुरक्षा घटा दी जाती है विजय कुमार सिन्हा की। अब मात्र भर वो एक विधायक नजर आते हैं और साथ ही साथ अभी मंत्री पद भी उनके पास मौजूद है। लेकिन जब विस्तार होगा तो ये भी देखना होगा कि उनके पास मंत्री पद बरकरार रहता है या फिर नहीं। सिर्फ ये एक मामला नहीं, बल्कि एक और बड़ा मामला विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी भिड़। बीजेपी गलियारों में ये भी चर्चा है कि सिर्फ नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार सिन्हा का कहा सुनी नहीं देखा गया था, बल्कि विजय कुमार सिन्हा एक गुस्सेल स्वभाव के नजर आते हैं और ये भी एक बड़ा कारण माना गया था जो उनके प्रमोशन में बाधा बन गए। सदन में तो विधानसभा अध्यक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा एक बार प्रश्नों के ऑनलाइन जवाब को लेकर सम्राट चौधरी से भी भिड़ गए। तब तत्कालीन मंत्री रहे सम्राट चौधरी की एक लाइन, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, को विजय सिन्हा ने आसन के जरिए वापस लेने का भी आदेश दिया था। स्वर्ण वर्ग से होना भी पड़ा भार। जहां एक तरफ कई किस्से विजय कुमार सिन्हा, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार से जुड़े हुए थे, वहीं दूसरी तरफ कई राजनीतिक विशेषज्ञ कई बड़ी बातों को दोहराते हुए बिहार में नजर आते हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बीजेपी ने स्वर्ण समाज के होने की वजह से यहाँ विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार किया है। बीजेपी की राजनीति की धुरी ही बदल गई है बिहार में पूरी तरह से। ये पिछड़ा और अति पिछड़ा सेटिंग पर ही सिमट गई। विजय कुमार सिन्हा गुस्सा करते या ना करते तो भी बिहार का मुख्यमंत्री बदला जाता और मुख्यमंत्री पिछड़ा या अति पिछड़ा का ही बनता। जैसे ही मुख्यमंत्री का पद बीजेपी को मिल गया, उसी दिन से बीजेपी के स्वर्ण नेताओं की उल्टी गिनती शुरू हो गई, जिसका उदाहरण विजय कुमार सिन्हा को लेकर देखा गया। माना जा रहा है अभी तो ये झांकी है, संगठन में और कई बड़े बदलाव होने बाकी है। संगठन के चुनाव में ये प्रभाव और भी स्पष्ट दिखेगा जब और बड़े फैसले भारतीय जनता पार्टी लेगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि जैसे 32 दांतों के बीच एक जीभ जिस तरह से है, बीजेपी में स्वयं की भूमिका भी वैसे ही है। आगे ये और भी सीमित हो जाएगी और इस सच्चाई को समझने में भी स्वर्ण समाज के लोगों की भलाई है, क्योंकि पिछड़े अति पिछड़े के मुकाबले बिहार में स्वर्ण वर्ग 15 से 18% ही नजर आता। इसलिए सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने के बावजूद भी बिहार में भाजपा फूक फूक कर कदम रख रही है, ताकि नीतीश कुमार की जगह लेने के साथ साथ नीतीश कुमार को नाराज ना किया जाए, उन्हें भी साथ लेकर चला जाए। इसलिए विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार किया गया। सुरक्षा घटाने पर क्या बोले सिन्हा? जब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया था, तब विजय कुमार सिन्हा का कहना था कि सालों से बिहार में खून पसीना बहाने के बाद भी उन्होंने अपने कमांडर की बात मानी है। आलाकमान का फैसला था, इसलिए सम्राट चौधरी के नाम को आगे किया गया। जब सुरक्षा घटाई गई तब भी उन्होंने कहा कि सरकार अपने अनुसार निर्णय लेती है। ये कहते हुए उनके हाव भाव में नाराजगी साफ झलक रही थी। माना जा रहा था कि विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के फैसले से, केंद्र सरकार के फैसले से और बिहार में बदलते बीजेपी के स्वरूप से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा पर विपक्ष का हमला। विजय सिन्हा की सुरक्षा घटाने और निशांत कुमार को बिना किसी पद पर बैठे भी सुरक्षा मिलना सवाल खड़े कर रहा है। एनडीए कमजोरी का उदाहरण पेश कर रहा है, तो वहीं विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, 1,90,00,000 जनता का अपार समर्थन प्राप्त करने वाले नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को लाख पत्राचार के बावजूद Z+ सुरक्षा नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ सुशासन का ढोंग रचने वाली सरकार नीतीश कुमार के बेटे निशांत को Z और स्वर्ण कुमार को Y+ सुरक्षा खैरात में बांटकर सिर्फ अपने लोगों का स्टेटस बढ़ा रही है। दूसरी ओर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहा
शीर्ष वर्धन ने सवाल उठाया कि क्या निशांत कुमार इस राज्य के बेहद कीमती धरोहर हैं या किसी बड़े राजनीतिक प्रशासनिक पद पर बैठे हैं जिन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जा रही है, हमारे टैक्स के पैसे से। वो भी उन्होंने कहा, क्या मंदबुद्धि पुत्र की सुरक्षा और देखभाल के लिए बिहार की पुलिस को लगाया जाएगा? ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है या फिर बीजेपी की साजिश है कि इन नेता पुत्र की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए ताकि ये किनसे मिलते हैं और क्या क्या फैसले लेते हैं। कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का विचार तो नहीं है? ये सारी जानकारी बीजेपी को मिलती रहे। गौरतलब है कि इस पूरे किस्से में 3-4 बड़े चेहरे निकलकर सामने आए। एक बड़ा चेहरा था विजय कुमार सिन्हा का, दूसरा बड़ा चेहरा था निशांत कुमार का, तीसरा चेहरा था सम्राट चौधरी का और चौथा चेहरा था नीतीश कुमार का। इस बीच में निशांत कुमार के कद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू का दबाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को निशांत कुमार पर फैसला लेना पड़ रहा है। वहीं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार सिन्हा का विवाद, पुराना किस्सा फिर सामने आया और ये माना जा रहा है कि इसलिए विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार किया गया और जेडीयू को खुश करना था, इसलिए विजय कुमार सिन्हा को दरकिनार करना पड़ा। नीतीश कुमार को खुश करना था। अब इन चेहरों के बीच में सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है कि अपने फायदे के लिए, सत्ता में रहने के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री इतिहास में पहली बार बिहार में तय हुआ है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को चाहकर भी नाराज नहीं कर सकती है। नीतीश कुमार अगर विजय कुमार सिन्हा को नहीं, सम्राट चौधरी को पसंद करते हैं तो विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ऐसे ही दरकिनार करती रहेगी। अब ये देखना होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो क्या विजय कुमार सिन्हा को जगह मिलेगी या वहां भी उनकी जगह नजर नहीं आएगी। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।